हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज मुकेश कुमार। तो गाइस, वीडियो आज की हमारी इग्नू यूनिवर्सिटी बीएड के ऊपर रहने वाली है। आप लोगों को पता है कि डिपार्टमेंट ने आप लोगों का एडमिट कार्ड था वो जारी कर दिया गया है। अब जारी तो कर दिया गया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सर हमें क्या क्या एडमिट कार्ड के साथ लेके जाना है। देखिए गाइस, आप ये गलती भूल के भी मत करना। अगर पिछली बार आप लोगों ने पेपर दिया होगा तो उन कैंडिडेट को विशेष ध्यान है कि उनका जो एडमिट कार्ड था उनके साथ क्या क्या लेके जाना था। जो इंस्ट्रक्शन दे रखी थी डिपार्टमेंट ने वो आप लोगों को लेके जानी ही जानी थी। बट वो सारे स्टूडेंट लेके नहीं गए थे और फिर गेट एंट्री से बाहर हो गए थे, उन्होंने एग्जाम नहीं दे पाया था। आप लोगों को ये विशेष ध्यान रखना है कि एडमिट कार्ड के साथ यहाँ पर साफ साफ इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। जैसे कि मैं अगर इस कैंडिडेट की बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि संडे के दिन 2 बजे से 4 बजे तक आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ऑफलाइन होगा, ओएमआर सीट पे होगा। अब देखिए आप लोगों का एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या लेके जाना है। अगर मैं इस कैंडिडेट की बात करूं तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है गाइस कि महर्षि इंस्टीट्यूट है कोई एजुकेशन रिसर्च शिवनगर साउथ, ये आपको उदयपुर में राजस्थान में सेंटर दिया गया है। मतलब इस कैंडिडेट का और आपका भी इसी तरीके से कहीं ना कहीं आप लोगों का एड्रेस होगा, आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर मैं इसका यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एडमिट कार्ड की यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख रखे हैं कि काइंडली द प्रिंट कैरी 2 कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड रिपोर्ट ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर 1 कॉपी। एक आप लोगों की एक जो कॉपी होगी एडमिट कार्ड की वो डिपार्ट मतलब कि आपका जो एग्जाम के टाइम पे जमा हो जाएगी। देन दूसरी जो कॉपी होगी वो आप लोगों के पास रहेगी। साफ साफ कह रखा है इसने, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो आप लोगों को ओएमआर सीट दी जाएगी, बुकलेट सीरीज दी जाएगी, उसके माध्यम से आप लोगों को क्वेश्चन बुकलेट सीरीज पे इन्विजिलेटर के साइन हो गए और ये साइन कब से कब तक भी बीच में हो गया आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम आप लोगों को 11 से 2:15 तक के बीच में दे रखा है। और यहाँ पर अगर मैं इंस्ट्रक्शन की महत्वपूर्ण है, यहाँ से गाइस आप लोग अपने इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। अभी मैं क्वेश्चन की बात करूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड द मतलब लास्ट टाइम चल रहा है। अगर आप इन क्वेश्चनों को लगा के जाते हो तो गाइस अगर आपके 2 क्वेश्चन भी फंसते हैं ना इस वीडियो से तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपको 2 कैरी लेके जाना है। देन आपके पास प्लीज ब्रिंग विद यू बॉल पॉइंट पेन, ब्लू होना चाहिए या फिर ब्लैक पॉइंट इंक पेन होना चाहिए आप लोगों के पास, ठीक है। अब ओएमआर सीट है तो यहाँ पर आप लोगों के पास एक तो देखो एडमिट कार्ड के साथ अपना एक वोटर आईडी है तो वोटर आईडी लेके जाना है। गवर्नमेंट आईडी होनी चाहिए, चाहे आपका पैन कार्ड हो चाहे आपका मतलब कि वोटर आईडी हो या फिर आधार कार्ड हो। तो इन तीनों चीज़ों से में एक चीज़ आप लोगों को जरूरी है कि लेके जाना है। अब यहाँ पर बात करें फोटो की तो फोटो आपको 2 फोटो रखने चाहिए, ठीक है। 2 फोटो आप लोगों को साथ में लेके जाना है, ठीक है। वहाँ पर अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप लोगों को फोटो भी आप लोगों के वहाँ पर लग सकते हैं। देखिएगा इस तरीके से इस कैंडिडेट का तो ये था, इस कैंडिडेट ने हमें शेयर करा है, इसके माध्यम से आप लोगों को मैं अपना जो भी इंस्ट्रक्शन आई थी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो ये तो था, आप तभी मतलब कि इसमें अपेयरिंग हो सकते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है प्लीज नोट परमिशन फॉर द अपेयरिंग इन द एंट्रेंस टेस्ट फॉर बीएड प्रोग्राम प्रोविजनल सब्जेक्ट। आप लोगों के जो भी सब्जेक्ट आपने भर रखा था। अब मैं क्वेश्चनों की बात करूं तो देखिए गाइस क्वेश्चन आप लोगों के महत्वपूर्ण आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। अगर यहाँ पर बात करें तो ये पैसेज आप लोगों से पूछी गई है तो इस पैसेज के माध्यम से आप लोग यहाँ पर आंसर अपना दे सकते थे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2023 का मतलब 22 का जो स्टूडेंट ने दिया था तो इसका 1 लगा के आया था। और इस तरीके से देख सकते हैं मैं भी कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको ताकि आपको ये ना लगे कि देखिए मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो महत्वपूर्ण है, मतलब आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अगर इस वाले क्वेश्चन की बात करी जाए लॉजिकल रीजनिंग की तो यहाँ पर देखिएगा साफ साफ कह रखा है कि क्वेश्चन के अंदर अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर आपका स्क्वायर दे रखा है 12 का, और 12 का स्क्वायर 144 में से 1 माइनस कर दिया तो 143 आ गया। ऐसे इसी प्रकार से गाइस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो अगर 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 1 माइनस कर दोगे तो 3 आएगा, ठीक है। 1 माइनस कर दोगे तो 3 आएगा, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से ये दे रखा है आप लोगों को, इसी प्रकार से ये दे रखा है। तो इसके ये क्वेश्चन आप लोग मैं दिखा देता हूँ, आप लोग मुझे करके बता देना कि सर इसका ये वाला आंसर होगा, इसका ये वाला आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के पास समय कम है, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन जितने दिखाए जाएं
उतने ही आप लोगों के सेटिस्फाई हो पाओगे, आप उसके माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। एक तो डिक्शनरी का क्वेश्चन है कि कंपलसरी है गाइस, आप लोगों को करके जाना है। गाइस यार आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो कैंडिडेट हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है ना गाइस, यार प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों के लिए वीडियो लाने का मौका मिलता है। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाएगा तो गाइस इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो नोटिफिकेशन, जो अपडेट है इग्नू की बीएड की तरफ से आएगी, वो आपको मुहैया करवाई जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें इन क्वेश्चनों की, तो आप लोग देख सकते हैं ब्लड रिलेशन के भी पूछ रखा है 28वां क्वेश्चन। देन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन बना रखा है इन्होंने। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कुछ दे रखे हैं, तो आप लोग यहाँ पर कर लेना। अगर मैं शैक्षणिक और सामान्य एजुकेशन की बात करूँ तो देखिए एपी सेंटर शब्द का संबंध किससे है, तो भूकंप से। ये गाइस मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों के ये क्वेश्चन करवा दिए थे। अगर यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन की बात करूँ तो गाइस इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर फंसे गए। प्रोग्राम ऑफ एक्शन के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का पुनर्वालोकन किसके द्वारा किया गया था, तो इसका बहुत सारे स्टूडेंट राष्ट्रीय आयोग लगा के आएंगे, बल्कि राम मूर्ति समिति ने करा था 1990 के अंदर। तो ऑप्शन इसका सी राइट होगा। अगर यहाँ पर बात करूँ तो 33 की, तो यहाँ पर देखिए भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा था, तो गाइस इसका 1982 था। ठीक है, और कौन सा विश्वविद्यालय था, डॉक्टर अंबेडकर। ये कहाँ पर है गाइस, हमारा आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद के अंदर। ठीक है, जब आंध्र प्रदेश मतलब और तेलंगाना का विघटन नहीं हुआ था, तब का ये विश्वविद्यालय। पहला आपसे पूछा जाए तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी ओपन, तो आप लोगों का 1982 हो जाएगा हैदराबाद में, और डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट है। ठीक है, और यहाँ पर अगर 1985 की बात करी जाए तो ये हमारा इग्नू है। ठीक है, अगर 34वें क्वेश्चन की बात करी जाए तो सारनाथ का स्तंभ पे मतलब निर्माण किसने करवाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोका ने सारनाथ का निर्माण करवाया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर मैं 35वें क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 35वां क्या है, भारतीय संविधान में कुल कितनी सूचियां हैं, तो 12 सूचियां हैं। किस शासक ने आगरा शहर की स्थापना की थी, तो आप लोगों के 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना करी थी। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछे जम्मू कश्मीर शहर की स्थापना किसने करी थी, तो उसका भी राइट आंसर अशोक हो जाएगा। ठीक है, अशोक ने जम्मू कश्मीर की स्थापना करी थी। ठीक है, जम्मू को बनाया इसी ने था। अगर मैं यहाँ पर पुस्तक की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वाली रचना किसकी है। ठीक है, द फेयरवेल ऑफ टू आर्म्स, मतलब कि आप लोग मुझे इसका राइट आंसर बता सकते हो। अगर मैं 38वें की बात करूं तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो हमारे राजीव कुमार जी थे। ठीक है, इस तरीके से देख रखा है। अगर मैं कर्क रेखा की बात करूं तो आप लोग जो मुझे ये क्वेश्चन आप लोगों का कंफर्म है कि बन सकता है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका राइट आंसर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप लोग मुझे 8 राज्य कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना। ठीक है, इसका वैसे माई है कि कर्क रेखा 2 बार इसको माई नदी पे गुजरती है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो प्रत्यक्ष कर कोड भारत में निम्नलिखित किससे संबंधित है, तो आप लोगों के आंसर दे रखे हैं। 4 ऑप्शन है, बिक्री कर है, आयकर है, उत्पादन शुल्क है, सेवा शुल्क है। तो इसका राइट आंसर बिक्री कर होगा। ठीक है गाइस, तो आप लोग प्रत्यक्ष कर की बात करें तो बिक्री कर होगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि वाणिज्यिक बैंक की संपत्ति में निम्नलिखित में से किस सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, तो देखिए गाइस अगर मैं यहाँ पर वाणिज्यिक कमर्शियल बैंक की बात करूं तो अग्रिम, निवेश, जमा, लघु अधि, ये सब जमा किया जा सकता है। बट गाइस हमारा यहाँ पर अग्रिम गलत हो जाएगा, निवेश भी होगा, जमा भी होगा, ये गलत हो जाएगा। अगर संविधान के 22 के मताधिकार की बात की जाए तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 326 में 22 का मताधिकार, हालांकि इसमें भी बताया गया है लेकिन कुछ इसमें हटा दिए गए हैं, कुछ प्रावधान है इसमें हटा दिए गए हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगर आर्टिकल पूछे तो 76 आर्टिकल के तहत भारत के अटॉर्नी जनरल बनाए गए। बक्सर का युद्ध कब हुआ था गाइस, ये क्वेश्चन देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जजिया कर के मतलब कि जजिया कर को किसने दोबारा शुरू किया था, तो औरंगजेब ने करा था दोबारा। सबसे पहले पूछा जाए तो अकबर थे, फिर जहांगीर ने इसको हटा दिया गया था, फिर इसने मतलब कि इसका लड़का था तो इसने ये चालू कर दिया था। देखिएगा इस अगर यहाँ पर बात करी जाए तो यहाँ पर साफ साफ है इनका सीटिंग अरेंजमेंट। हुमायूं सबसे बड़े थे इनमें, हुमायूं के पापा बाबर थे। ठीक है, सबसे पहले मुगल की स्थापना बाबर ने करी थी, फिर इसके ये लड़के थे और ये फिर इसका लड़का था अकबर। अकबर के फिर ये बनाए गए थे लड़के, मतलब कि जहांगीर थे, बनाए नहीं गए थे गाइस, इनके ये लड़के थे। ठीक है, तो गाइस इनका ये हो जाएगा। अगर मैं किस बैंक ने भारत में पहला एटीएम खोला था, तो गाइस इसका गलत आंसर तो ये वाला नहीं है,
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। एसबीआई में सबसे पहला एटीएम खोला था, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये कब बनी थी? 1955 में बनी थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से 1921 में जानी जाती थी। इनका फिर विलय हो गया था, तो मर्ज हो गई थी दोनों बैंक 1955 में। तो मतलब कि अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? तो गाइस कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर के अंदर है। तो यहाँ तक ये हो जाएगा। अगर 48वें क्वेश्चन की बात करें तो भारत में किस वर्ष सुनामी आई थी? तो गाइस ये आई थी 2005 के अंदर, ठीक है। कहाँ पर? गुजरात में सबसे ज्यादा मतलब तबाही मचाई थी इसने। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ खरीफ फसल की, तो इसका भी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बाजरा और चावल ये खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। अगर गेहूं जो सरसों की बात की जाए तो ये गाइस रबी फसल की फसलें मानी जाती हैं, ठीक है। तो ये रबी फसलें हैं। इस प्रकार से आप पीली जो फसलें होती है गाइस वो रबी फसल से संबंधित है, जो सफेद होती हैं वो गाइस हमारी बाजरा जैसे चावल ये सब हाँ खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। अगर यहाँ पर बात करी जाए तो यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश वाला दे रखा है आप लोगों को। देखिए गाइस यहाँ पर थोड़े से, यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ 50वें की, तो भारत में सबसे ज्यादा लंबी सीमा तय मतलब कि समुद्री लंबी सीमा किसकी है? तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर दिल्ली में जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो गाइस ये तो बच्चा बच्चा जानता है, तो आप लोग इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो ये आप लोगों को पता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो मंदिर खजुराहो में नहीं है। तो कौन सा मंदिर नहीं है जो खजुराहो के अंदर नहीं है? खजुराहो कहाँ पर पड़ता है गाइस? ये एमपी के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग इसमें से 4 ऑप्शन में से बता सकते हो, कंदरिया महादेव, पार्श्वनाथ, विश्वनाथ, लिंगराज मार्ग, ठीक है। तो इसका वैसे ऑप्शन नंबर डी होगा, लिंगराज। ये मतलब मध्य प्रदेश में नहीं पड़ता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो गाइस अगले क्वेश्चन की, शिक्षा कार्यक्रम में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा का निर्वहन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। NPERL ये करती है, मतलब शिक्षक टीचर जो होते हैं जो एजुकेशन के ऊपर जो प्रोग्राम बनाते हैं वो NPERL करती है, ठीक है। NCERT नहीं करती। अगर आसक्त व्यक्तियों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस आप लोगों से पूछा जा रहा है ना, तो गाइस एक आपसे दिवस आप लोगों से डेफिनेटली पूछा जाएगा। अगर 1959 में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज बनाया था? तो आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले ही बताया और टेलीग्राम पे भी बताया था। अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो गाइस पहले तो टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि बहुत सारे टीचर उसमें जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों को जो भी नोटिफिकेशन जो भी अपडेट चाहिए इग्नू बीएड के रिगार्डिंग वो आप लोगों को पहले दे देते हैं, ठीक है। तो राजस्थान है। फिर अगर दूसरा बार पूछा जाए था कि मतलब कि किस राज्य में सर्वप्रथम ना होके मतलब दूसरी बार पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी? तो ये था हमारा आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश थी। तो आप लोग इसका दूसरी बार में पूछा जाए तो ये, अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था चुनाव प्रणाली किसने अपनाई थी? तो एमपी था, ठीक है। चुनाव प्रणाली में सर्वप्रथम पंचायती राज एमपी था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर मैं 56 की बात करूँ तो शिक्षण ये आ गया हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के। तो यहाँ से और ये गाइस मैंने आप लोगों को कितना महत्वपूर्ण बताया ये वाला क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर भरपूर मात्रा में आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आप लोग अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी करके जाते हो ना गाइस, तो आप लोगों के 2 क्वेश्चन ये समझना कि डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो गाइस देखिए मतलब कि CCE का पूरा नाम पूछ रखा है। तो इसका फुल फॉर्म भी मैंने आप लोगों से टेलीग्राम पर पूछी थी, कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव एवल्यूशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं विद्यार्थी एक वाणिज्यिक बैंक के कार्यकलाप उद्युक्त करेंगे तो इसका कौन सा मतलब होगा? इससे टीचिंग एप्टीट्यूड का ये क्वेश्चन पूछ रखा है। आप लोग मुझे इसका कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना कि कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो गाइस जैसे मैं स्क्रॉल करूंगा तो आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो टिक लगा रखे हैं ना गाइस वो श्योर नहीं है कि वो कंफर्म है ही है। अगर ये निष्ठा पोर्टल की बात करें तो ये क्वेश्चन सही लगा रखा है इस बच्चे ने। अगर निष्ठा पोर्टल है विद्यालय शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण में सहायता लेने के लिए। अगर यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करी जाए तो इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन 100% बनते ही बनते हैं गाइस। यार आप लोग अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो ना गाइस, यार प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, आप लोगों के लिए वीडियो लाने का मौका मिलता रहेगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 1986 की, देखिए गाइस भारत में आप लोगों को पता है कि कल पेपर है। थोड़ा सा भी आप अगर पढ़ के सही से चले जाते हो तो आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर यहाँ पर बात करूँ भारत में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु नई शिक्षा नीति 1986 में किसकी स्थापना की गई थी? तो डाइट की गई
की गई थी। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन मतलब कि 3 बार रिपीट हुआ है बोर्ड के अंदर, तो 3 बार आप लोग सोच सकते हो, कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछने की संभावना है। तो आप लोगों को अगर फुल फॉर्म आती है तो हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो कि सर इसकी ये वाली मतलब कि फुल फॉर्म होगी या नहीं होगी। देखिए, अब इस वाले ये वाली क्वेश्चन की भी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डी लगा रखा है, तो सही लगा रखा है इस बच्चे ने। ठीक है, अगर मैं और बात करूं यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद में मतलब शिक्षा का मौलिक अधिकार कब दिया गया था, तो ये हमारा 21A के अंतर्गत है। ये 2009 में हमारा शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ से 80वां क्वेश्चन ये हो जाएगा। अगर मैं साइंस की बात करूं, देखिए साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ वाले बच्चे भी अपने क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर इंद्रधनुष के किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है, तो गाइस अगर मैं इसकी क्वेश्चन की बात करूं तो सबसे ज्यादा लाल रंग होती है, और सबसे ज्यादा बाबू लाल रंग पाया जाता है इनमें। ठीक है, इंद्रधनुष की सबसे ज्यादा मतलब अधिकतम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, तो वेव ऑफ रेड कलर की होती है। अगर सबसे कम पूछा जाए तो इसका होगा बैगनी कलर की। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे की संभावना है। अगर मैं वायु दाब के मापने की बात करूं तो हाइग्रोमीटर होगा कि बैरोमीटर होगा, इसका मेरे को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन साइंस वाले कैंडिडेट देख सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर साइंस के भी थोड़े से क्वेश्चन बताओ, तो मैं आप लोगों के साइंस के क्वेश्चन भी बता रहा हूँ। आप मैथ के भी देख सकते हैं कि मैथ के किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अगर मैथ की बात करें तो ये मैथ वाले हैं, तो मैथ वाले अपने क्वेश्चन देख लेना, और इनमें से अगर सॉल्व करके चले जाओगे ना तो गाइस यार आप लोगों के ना मतलब इन्हीं क्वेश्चनों में से आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं बनाते हैं। अब देखिए एक वाले ये वाला क्वेश्चन मैथ कैटेगरी से अगर बात करें तो ये वाला पूछ रखा है, कितना आसान क्वेश्चन है, कोई भी परसेंटेज निकाल देगा इसके। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ना इसकी क्वेश्चन की, तो यहाँ से अगर बात करी तो देखो डिफरेंट कितने का आ रहा है, 250 का डिफरेंट आ रहा है, कितने में से आ रहा है, मतलब कि 2500 में से। तो इसका राइट आंसर देखिए 100 से गुणा कर दो, 25 से काटोगे तो कितने 10 बार में कटेगा, तो 10% इसका लाभ की बात हो रही है। मतलब ठीक है, मतलब कि एक नारियल विक्रेता पाता है कि 2750 नारियल को क्रय मूल्य मतलब इतने विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसका लाभ होगा। ये सीपी दे रखा है हमें 2750, ये एसपी दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है 2500, तो इसका 10% ईजिली तरीके से लाभ हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। अभी ये एक पहिया वाला भी आराम से दे रखा है, इसको आप डिवाइड करके भी आराम से निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हो गाइस, ये क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर सामाजिक के विज्ञान की बात करूँ, सोशल साइंस की, तो देखिए गाइस भारत में ब्रिटिश राज का प्रथम कौन था, तो इसका विलियम बेंटिक था। लेकिन बंगाल का अगर पूछा जाए तो वॉरेन हेस्टिंग था। इसका वैसे विलियम बेंटिक था भारत का पहले गवर्नर। प्रथम विश्व युद्ध की समझौते के तहत खत्म हुआ था, तो गाइस मैंने आप लोगों को बताया था पेरिस की संधि हुई थी। ठीक है, 1919 के अंदर, जो कि जर्मनी और रशिया में समझौता हो गया था, उसके कारण ये पहला जो विश्व युद्ध था उसको रोक दिया। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी, तो राजा राम मोहन राय थे, जो कि ब्रह्म समाज के संस्थापक माने जाते हैं। अगर मैं ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करी जाए तो गाइस इसका भी राइट आंसर 5 3 3 4 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसलिए जल्दी करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को मतलब कम समय और आप लोगों का ज्यादा रिवीजन हो जाए। अगर संविधान सभा में भारत की संविधान को कब अंगीकार किया गया था, तो आपके इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है। अगर मैं बात करूँ अगले क्वेश्चन की, तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर मतलब फ्री शिक्षा की बात की गई है, तो किसकी में बात की गई है, तो गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो अगले बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो कुचिपुड़ी हमारा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, अगर केरला की बात करी जाए तो केरला की बता सकते हो आप, और यहाँ पर अगर ओणम की बात करी जाए तो ओणम कहाँ का है, तो ओणम का भी आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो कि कहाँ का है ये। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी किस भारत के किस राज्यों में पाई जाती है, देखिए इसका दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये 4 राज्यों में जो भारतीय संविधान है ना गाइस, वो जो भारत की जो संसद पार्लियामेंट बनाई गई है अरावली पहाड़ी के ऊपर ही बनाई गई है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी डिनोट कर सकते हो, ये महाराष्ट्र मतलब कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, और सबसे प्राचीन श्रृंखला मानी जाती है अरावली। ठीक है, अगर प्राचीन पूछी जाए ना तो गाइस आप लोग इसी का आंसर लगा के आओगे। अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करी जाए, गन्ना उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी, तो काली मिट्टी में गन्ना सबसे भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर मैं कपास खेती की बात करूँ तो वो भी काली मिट्टी के लिए ज्यादा उपयुक्त है। अगर विश्व की सबसे लंबी नदी आप लोगों से पूछी जाए तो गाइस विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अगर विश्व मतलब दुनिया की सबसे चौड़ी नदी पूछी जाए तो इसका अमेजन राइट आंसर हो जाएगा। चौड़ी और लंबी की बात करी जाए तो इसका राइट आंसर
आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें समाजशास्त्र के संस्थापक कौन थे, कौन, तो ये हमारे कौन थे, अंगस्ट कॉम्टे जी थे, जो कि सोशियोलॉजी के जनक माने जाते हैं। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो आप लोग इसका मेरे को कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर बता सकते हो। अगर मैं यहाँ पर बात करूं भारत में सभी बैंकों के नियंत्रण कौन करता है, तो गाइस ये आप लोगों को पता है कि आरबीआई करती है। आरबीआई के निर्देशन के अनुसार ये सब डेटा संभाला जाता है। अगर मैं अगले क्वेश्चनों की बात करी जाए तो यहाँ पर आप लोगों को देख सके लेन देन व्यवस्था का उदाहरण नहीं है। कौन सा लेन देन व्यवस्था का उदाहरण नहीं है इनमें से, तो गाइस इसका 4 ऑप्शन देखे, संतरों की बदले मतलब संतरों की जगह आम की अदला बदली हो सकती है, जी बिल्कुल हो सकती है। नमक की चाय की अदला बदली जूतों की चमड़ों से हो सकती है, धन देकर भाव वस्तुओं को खरीद कर। तो यहाँ पर मतलब इसका ये वाला राइट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, नमक की जगह चाय कोई नहीं लेता, मतलब इसका अदला बदली मुश्किल है कि होना, तो यहाँ से ये वाला हो जाएगा। अगर मैं 135वें क्वेश्चन की बात करूँ तो गाइस ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तक दास कैपिटल कब प्रकाशित हुई थी, देखिए 1867 में हुई थी। और मैं इसका बता दूं 2 एडिशन थे इसके, मतलब 2 एडिशन में छपी थी ये। और इसकी ये तो दास कैपिटल पूछ ली गाइस। अब कार्ल मार्क्स की एक और रचना है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। मतलब ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा ना कार्ल मार्क्स से, तो इस वाली पुस्तक की रचना जरूर पूछी जाएगी कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी रचना है, ठीक है। या फिर आप लोगों से ये पूछ लेगा कि ये कब प्रकाशित हुई थी, तो मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ, ये हुई थी 1848 के अंदर प्रकाशित, ठीक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अगर आप लोगों से पूछता है तो ये आप लोगों की कार्ल मार्क्स की 1848 में हुई थी। अगर 370 इसी सिकंदर और महाराजा के बीच लड़ाई हुई थी तो कौन से हुई थी, तो ये इसके ऊपर हुई थी, ठीक है, हाइड एपेक्स, ठीक है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे गाइस, तो आप लोग मुझे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, इसका पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा 1973 के अंदर चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर मैं ब्रिटिश राज्य में प्रांतीय व्यवस्था का मतलब कब हुई थी, तो 1919 में हुई थी प्रांतीय व्यवस्था, ठीक है। इसके मोन्टेस्क्यू की हमारे 4 वो थे वॉइस राय थे उस टाइम पे 1919 में, ठीक है। अगर छाया मंत्रिमंडल की बात की जाए तो गाइस देखिए छाया मंत्रिमंडल परिपाटी की जन्मी कौन कौन है। अब देखिए 3 देश हैं, ग्रेट ब्रिटेन इसका राइट आंसर होएगा। अगर ग्रेट ब्रिटेन ना होता तो कनाडा होना चाहिए था, ठीक है। तो देखिए गाइस अब मैं इसका थोड़ा सा न्यूजीलैंड भी है, 3 ही देश थे गाइस ये, ठीक है। 3 ही देशों ने इसकी वो करी थी छाया मंत्रिमंडल की स्थापना। अब देखिए होता क्या है छाया मंत्रिमंडल, देखिए मान लेते हैं सपोज करते हैं हमारे देश के अंदर गाइस विपक्ष भी है और पक्ष भी है, तो सरकार अभी पक्ष में चल रही है, ठीक है। अब विपक्ष से इसकी रणनीति क्या होगी, विपक्ष से मतलब कि अपनी अनुशंसा पे भी काम करेगा और विपक्ष की अनुशंसा को भी मानेगा, ठीक है। विपक्ष का ये काम रहेगा कि पक्ष का जो काम हो रहा है ना, मतलब उसको नीचे दिखाना, अपनी मतलब विपक्ष को बढ़ावा देना, इसका मतलब ये होता है। तो ये छाया मंत्रिमंडल कहलाता है गाइस, ठीक है। अगर हीराकुंड बांध की मतलब कि किस नदी पे है, तो ये कावेरी गोदावरी महानदी पे, ठीक है, महानदी पे। अगर साउथ भारत की सबसे बड़ी नदी पूछी जाए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो कि सर ये छाया मतलब कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो गाइस ये पैसेज है हिंदी का। अब हिंदी वाले भी स्टूडेंट देख सकते हैं कि आप लोगों से इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये पैसेज है गाइस, एक बार पैसेज जरूर पढ़ लेना, क्योंकि पैसेज में तो गाइस आप लोग आराम से कर दोगे, पैसेज का कोई ज्यादा बड़ा इश्यू भी नहीं आता है, ठीक है। आप मुझे ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है सर हम इस वाले बिलोंग कर रहे हैं इस वाले जोन से, ठीक है। एडमिट कार्ड के बारे में बता दिया मैंने आप लोगों से, जोन वाइज आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर हम इस वाले जोन से मतलब बिलोंग कर रहे हैं। और आप लोगों के जैसा पेपर जाएगा ना गाइस, हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना कि पेपर कैसा गया आप लोग। और जो नए आए ना गाइस यार प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि इससे माध्यम से आप लोगों को जो भी नई अपडेट आएगी ना इग्नू बीएड के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। और जो कैंडिडेट नए हैं तो टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम पे आप लोगों का अगर कल के डेट में पेपर होगा ना तो हमारे टेलीग्राम पे पेपर जरूर सेंड करना, क्योंकि हम उसका एनालिसिस लेके आए और आप लोगों को आंसर की पता है। तो गाइस ये थी अपडेट, आई होप वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे तो गाइस प्लीज शेयर जरूर करना। फिर मिलता है गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।